राकेश। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, अभी आदित्य सर ने बड़े विस्तार से बात कर ली आज चीन की स्थिति में। आप कह रहे हैं कि भारत दो मोर्चों पे लड़ रहा था, चीन और पाकिस्तान से। डबल फ्रंट था। मैं तो कहता हूँ मल्टी फ्रंट लड़ाई है ये। पाकिस्तान से भी लड़ रहा था, चीन उसके पीछे खड़ा था उससे भी लड़ रहा था, और उसके पीछे बहुत से लोग और जो खड़े थे उनसे भी लड़ रहा था। अमेरिका भी उसमें शामिल है, अमेरिका उससे अलग नहीं। लेकिन सवाल यहाँ वही है कि 35th स्टेट बन गया क्या पाकिस्तान? निश्चित तौर पर बन गया, और उसकी वजह यह है कि चीन ने पिछले 50 साल में जिस ढंग से अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है, उस पर कोई ब्रेक नहीं लगा पाया। ना अमेरिका लगा पाया, ना हिंदुस्तान लगा पाया, ना रशिया लगा पाया। वो अपनी गति से बढ़ता जा रहा है और अपनी आत्मनिर्भरता से बढ़ता जा रहा है। उसने दुनिया में जो सबसे बड़ा उत्पादक बनने का जो सपना था वो करके पूरा दिखा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक वो बन के दिखा दिया। तो अब उसके पांव को, हाथ को रोकने वाला कोई है नहीं। और पाकिस्तान तो उसके लिए अब एक बहुत छोटा खिलौना बन के रह गया है। वहां वो खड़े होकर के हिंदुस्तान को ही नहीं, मैं तो अभी जब परसों आपका वो एपिसोड देख रहा था चाइना वाला, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि वो केवल हमारे भारत के लिए सिरदर्द नहीं है चाइना, अमेरिका के लिए सिरदर्द नहीं है। वो जो उसकी सीमा से लगे 14 और देश हैं, उन सबके लिए सिरदर्द है। वो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता। उसने, जैसे कि अभी बीआरआई की बात हुई, उसने बीआरआई जैसे कितने रूट बना रखे हैं। वो अंतरिक्ष में भी अपना प्रभुत्व चाहता है, वो अंटार्कटिका में भी अपना प्रभुत्व चाहता है, वो जमीन पे भी, आसमान पे भी, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं चाहता। और ऐसे में भारत विश्व महाशक्ति बनने की, अर्थव्यवस्था ट्रिलियन की, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की करने की बात करता है, तो हंसी आती है कि जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, अभी आप बोल रहे हैं तो आपकी तो कोई नहीं सुनेगा, मेरी कोई नहीं सुनेगा, अभिजीत की भी कोई नहीं सुनेगा। जब लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता चीख चीख के कह चुका है कि आप पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, लेकिन हमारा दुश्मन चीन भी है, आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? एक शब्द नहीं बोलते। गिलगिट के समय भी नहीं बोले, अरुणाचल के समय में भी नहीं बोले, जब 90 गांवों के नाम बदल दिए तब नहीं बोले। आप संसद में नहीं बोलते, आप संसद के बाहर बीकानेर जाके नहीं बोलते, आप मधुबनी में नहीं बोलते, चीन के बारे में नहीं बोलते, बाकी सबके बारे में बोलते हैं। तो ये बहुत बुरी स्थिति है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये खतरा और बढ़ता चला जाएगा। वजह यह है कि हम कहीं भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। वो जहां चाह रहा है, जिस तरह से चाह रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जितने मंच दुनिया में वैश्विक समस्याओं को लेकर के विचार विमर्श के लिए बने हुए हैं, वहां भी चीन की दादागिरी साफ दिखाई देती है। ये लाल आंख का जो मुद्दा है, और जो सिंदूर खून में बहने वाला मुद्दा है, ये केवल हमारे हिंदुस्तान के भीतर है। हम चाइना को ये नहीं बता पाए कि हमारे अंदर गर्म सिंदूर बह रहा है। हम उसको अपनी लाल आंखें करके नहीं दिखा पाए। हमारे देश में चीन से प्रताड़ित तिब्बत के जो हमारे दलाई लामा साहब है, पूरी जिंदगी उनने यहाँ गुजार दी शरणार्थी के तौर पर। आपने कभी किसी मंच पर बात की तिब्बत के बारे में? जबकि आपके, जब कश्मीर का मुद्दा है, बार बार कोई भी कहीं भी उठाता है और उसका समर्थन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ जाती है, लेकिन तिब्बत के बारे में कोई बात नहीं करता। कोई जो दूसरा उनका हांगकांग है, उसके बारे में आपने बात की, उसके बारे में बात नहीं करता, मकाऊ के बारे में बात नहीं करता। लेकिन हमारे हर मामले में चीन टांग अड़ाता है, और चीन लगातार पाकिस्तान को संरक्षण दे करके, वो एक तरह से वो जो महाभारत में शिखंडी युद्ध होता है ना, वो उस तरह का वार हमारे ऊपर कर रहा है। कंधा है चीन पाकिस्तान का, और हथियार हैं और लड़ाकू विमान है चीन के। तो ये बहुत मुश्किल घड़ी है, और भारत के नेतृत्व को ये सही समय है कि वो जवाब दे चीन को। अगर इस तरह से मौन धारण करके बैठे रहेंगे, तो आप देखेंगे कि अरुणाचल भी हमारे यहाँ से चला जाएगा, और अरुणाचल के बाद बहुत से ऐसे इलाके हैं जो चीन के कब्जे में हैं, और उनके बारे में ना हम कहीं चर्चा संसद में करते हैं, ना जवाब देते हैं। ये सब धीरे धीरे सिमटते चले जाएंगे, और हमारा खतरा जो है चौगुना हो जाएगा। पाकिस्तान तो चलिए ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर करके धड़ाधड़ कर लिया। चीन में आप नहीं घुस सकते। चीन में घुसना है क्या की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आप भले ही नेहरू को गालियां दे लें, भले ही इंदिरा गांधी को गालियां दे लें, लेकिन आप में जो कूटनीतिक फ्रंट पर जो नाकामी दिखाई है पिछले 11 साल में, वो इस देश ने कभी भी, उससे पीछे मुड़ के देखें 2014 से पहले, कभी भी इतना बुरा हाल देश का नहीं रहा
वैदेशिक नीति में भी और कूटनीति में भी हम हर तरह से पिटे हैं और लगातार पिटते जा रहे हैं। अभी भी ये जो आपने कहा है कि 33 देशों में जो सर्वदलीय दल भेजे हैं सांसदों के, ये तो ठीक वैसे ही है कि कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, ये तो आप पहले भेजते ना, वो तो आपने कुछ किया नहीं, अब लकीर पीट रहे हैं। तो सांप तो निकल गया, लकीर पीटने से कुछ होने वाला नहीं है, और जो निकला हुआ सांप है कि पलट कर आप पर वार करेगा, इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। जी जी।